हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजी ट्रिप आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है। अब लिस्टिंग जितना एक्सपेक्टेशन था उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए अगर आपके पास इजी ट्रिप आईपीओ के शेयर हैं। और चूंकि यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस कम थे, तो फिर अगर आपका अलॉटमेंट नहीं भी हुआ है तो क्या आपको इंटर करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब चीजों पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों आईपीओ की लिस्टिंग जो हुई है इजी ट्रिप की, उसने बहुत बड़ा लेसन दिया है, बहुत ही टाइमली लेसन दिया है। ये देखिए 159 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन 70 गुना से ज्यादा था। अगर आप बिगनर है दोस्तों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। लिस्टिंग के चांसेस 2% से भी कम थे और यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था 70%, 80% पैसा बनेगा। जो 14,500 15,000 का जो आपने लॉट लगाया है उसका 22,000 23,000 रुपया बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 187 रुपीज का प्राइस होता है, 208 के पास में ये बंद होता है। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 20-21 रुपीज का ही प्रॉफिट देता है, जहां एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये 70-80 रुपए का या उससे ज्यादा का भी ये प्रॉफिट देगा। 100 रुपए 120 रुपए का भी प्रॉफिट देने का एक्सपेक्टेशन था। तो इसीलिए बहुत बड़ा लेसन है कि आईपीओ हमेशा प्रॉफिट में खुलेगा, बड़े प्रॉफिट में खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और जैसा कि हर वीडियो में हम जैसे बताते हैं कि जो ग्रे मार्केट प्राइस है, जिसे डब्बा भाव कहा जाता है, यहां पर पूरा भरोसा नहीं करिए, ये बहुत ही वोलाटाइल होता है। इससे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसे होगी, आईपीओ कैसा है, लेकिन ये लिस्टिंग गेन को प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब है आपको लॉन्ग टर्म ही देखना है, बिजनेस को ही देखना है। अब बताते हैं कि क्या हुआ है, क्या करना है दोस्तों। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। लिस्टिंग तो बहुत ही अच्छी नहीं हुई है, तो जो नए इन्वेस्टर है शायद उनको ऐसा लगेगा कि देखिए हम लोग का अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो हमको यहां पर क्या करना चाहिए। लेकिन अब देखिए रियलिटी में अगर हम देखें तो दो चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। पहला, कोविड के जो इन्फेक्शन है पिछले 5-10 दिनों में बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गए हैं। जहां महाराष्ट्र की बात करें, बहुत ज्यादा यहां पर इन्फेक्शन बढ़ गए हैं। तो इसमें फर्क किसको पड़ेगा दोस्तों? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ेगा। इस पर मैं डिटेल में थोड़ी देर में आपको बताता हूं, समझाता हूं। दूसरी चीज, यूएस में बॉन्ड यील्ड्स भी राइज हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा स्पूक अप हुआ है, थोड़ा सा एक तरीके से इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आ गया है। तो ये दो चीजें हो रही है जो अभी न्यूज में है। अब जो एंजल ब्रोकिंग है उन्होंने कहा है कि लिस्टिंग गेन जो हुआ वो हो चुका है, अब स्टिक करने की जरूरत नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर लिस्टिंग गेन जो भी है वैसा लेके आप बाहर निकल जाइए। अब देखिए इजी ट्रिप आईपीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज या कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज कि अपने जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे यात्रा हुआ, क्लियर ट्रिप हुआ, उनके कंपैरिजन में यही एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। दूसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर 20 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, मतलब जो कोरोना के पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था, तो उसके फंडामेंटल भी ठीक ठाक थे। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल वो इनकॉन्सिस्टेंट रहा है। अब दोस्तों देखते हैं, जब ये आईपीओ आया था और हमारे जो आईपीओ वाले वीडियो था उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि आईपीओ सस्ते में नहीं आ रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो था लगभग 60-61 के आसपास था। तो ये आईपीओ बहुत ही महंगा था। और दूसरी बात है, आप इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिसको भी कंपेयर करें वो लिस्टेड है नहीं या फिर लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। तो देखिए, अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ इसका पूरा लेना देना है, इस बिजनेस का, जहां पर लोग टिकट बुक करते हैं। और अभी आप देखिए, चूंकि ये कोरोना का फिर से एक तरीके से वेव की बात चल रही है, तो नेचुरली ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लोग अब ट्रैवल ज्यादा नहीं करेंगे। अगर
आपको बिजनेस समझना है तो अब Q4 में ही आपको नया आइडिया आएगा, मैनेजमेंट क्या कहता है तभी हमको पता चलेगा। पर्सनली मैं बात बताऊं तो मुझे ये बिजनेस बहुत ही अभी इनकॉन्सिस्टेंट लगता है। देखिए यहां पर एक तरीके से बिल्कुल एक सीजनल चीज तो थी ही पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले बिजनेस में, लेकिन अब उसके साथ साथ ये अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट भी जो है वो भी बिल्कुल अलग थलग हो गया है, बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी हो गया है। और देखिए 2000 2500 करोड़ का इसका मार्केट कैप उसके आसपास होगा, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और स्मॉल कैप में जनरली ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो स्टॉक्स होते हैं वोलाटाइल बहुत ज्यादा रहते हैं और बिजनेस भी यहां पर इनकॉन्सिस्टेंट है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं ऐसे बिजनेस से बचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू भविष्य में देखिए बहुत अच्छा भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो फिर वहां पर मेरे लिए पैसा लगाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जा रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस भी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहां पर, क्योंकि अगर आपको जो टिकट बुकिंग करानी है, आप अगर गूगल में सर्च करें तो फिर आपके पास 5-6 अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपका कहीं पर भी आप अगर अपना टिकट बुकिंग करते हैं तो उस हिसाब से जरूरी नहीं है कि आपको ईज माई ट्रिप ही आपका पहले दिमाग में आए दोस्तों। तो ये चीज को भी आपको समझना है। दूसरी चीज, सेक्टर अभी बहुत ज्यादा अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ये ट्रिकी रहने वाला है। यहां पर इस आईपीओ में, आईपीओ के बाद अब लिस्टिंग हो चुकी है, तो किस हिसाब से आगे जाए। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा, आइडियाज मिले होंगे दोस्तों। अपने व्यूज भी जरूर नीचे शेयर कीजिए कि आप अब इजी ट्रिप आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल चूंकि सेक्टर नेगेटिव है और बिजनेस भी अभी थोड़ी सी इनकॉन्सिस्टेंसी दिखा सकता है भविष्य में, तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिलहाल मैं यहां से थोड़ा बचने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए था, यहां पर मैंने कोई भी एक तरीके से यहां पर स्टॉक टिप देने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ लर्निंग का ही पर्पस था। आप भी बिजनेस को समझिए, उसके बारे में एनालिसिस कीजिए। लास्ट में दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस से डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन, अपस्टॉक से या फिर एंजल ब्रोकिंग से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है। बिगनर का जो कोर्स है लगभग 3500 रुपए का कोर्स, ये हमारी टीम ने बनाया है, जो कि बिगनर्स को एक डायरेक्शन देगा मार्केट के लिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।